हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स रिलेशन एंड फंक्शन कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज 2.4। हम लोग पहले ही सम नंबर 12 तक कर चुके हैं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ये पूरा बेस था कि हाउ टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रियल फंक्शन। चलो शुरू करते हैं। 13 का पार्ट 1 क्या है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। अब मैंने कहा था कि अगर आपका कुछ फंक्शन रूट और यहां पे एक्सप्रेशन हो तो डोमेन कैसे निकालते हैं। जो एक्सप्रेशन होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये रूट है, रूट ऑफ रूट हमेशा हम लोग पॉजिटिव नंबर का निकालते हैं तो ही एक रियल नंबर देता है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यानी कि यहां पे 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। फैक्टराइज करो, 4 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होता है? क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। हम लोग ये कर चुके हैं, जब मैं डोमेन आपको समझा रहा था तो हम लोगों ने मेथड ऑफ इंटरवल मैंने आपको समझाया था कि भैया ये जो लीनियर फैक्टर है 4 माइनस एक्स वो 0 कब होगा? 4 पे होगा ना। ये 0 कब होगा? 4 पे होगा। 4 माइनस 4 0। और ये 0 कब होगा? -4 पे। इसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। या फिर इस लीनियर फैक्टर को 0 से इक्वेट कर दो ना, जो x का वैल्यू होगा वही क्रिटिकल पॉइंट होगा मेरा। अब इस नंबर लाइन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 4 और प्लस इंफिनिटी के बीच में कोई भी एक नंबर चूज कर लो रैंडमली। सपोज 6 यहां बैठाओ। 4 माइनस 6 4 प्लस 6 -2 इंटू 10 -20। तो एक नेगेटिव नंबर मिल रहा है मुझे। -4 और 4 के बीच में एक नंबर बैठा लो, सपोज 0। तो आपको क्या मिल रहा है? 16, जो कि पॉजिटिव नंबर है। -4 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में एक नंबर बैठा लो, सपोज -6। 4 माइनस ऑफ -6 +6 होता है। 10 -2 -20। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है वो इस रीजन में नेगेटिव होता है, इस रीजन में पॉजिटिव, इस रीजन में पॉजिटिव। तो आपको निकालना क्या है? देखो ये जो एक्सप्रेशन है पॉजिटिव कब होता है या इक्वल टू 0। तो ये वाला हमारा रीजन है। बोथ -4 एंड 4 आर इंक्लूडेड, है कि नहीं? इक्वल टू, तो बोथ आर इंक्लूडेड। तो आपका जो सॉल्यूशन होगा, जो डोमेन होगा, वो क्या होगा? क्लोज इंटरवल -4 से 4 तक। क्लोज इंटरवल मतलब ये ब्रैकेट जो है मतलब -4 इंक्लूडेड है, 4 इंक्लूडेड है, तो इनके बीच का वैल्यू और ये दोनों वैल्यू इंक्लूडेड है, वही मेरा डोमेन होगा। बड़ा इजी था, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सर्कल बना के इसको शेड कर सकते हो कि इंक्लूडेड है भाई, ये वाला रीजन है ना मेरा। बड़ा इजी था ये, ठीक है। अब रेंज निकालना है। रेंज के लिए मैंने क्या समझाया था? आप जो फंक्शन है उसको y ले लेना और x को सब्जेक्ट बनाना और वहां से कंडीशन निकालना कि y का वैल्यू मिल पाए। तो y को मैं √16 माइनस एक्स स्क्वायर ले लू। अच्छा ये मानते हो कि नहीं, जो y ये है तो y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रूट ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, वी नो दैट, रियल आउटकम के लिए, है कि नहीं? क्योंकि एक्स और वाई कहां से ला रहे हो? आप रियल नंबर से तो ला रहे हो, ठीक है। या तो रियल नंबर होगा या तो रियल नंबर का एक सबसेट होगा। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मुझे पता है। स्क्वायरिंग को साइड करो तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस वाई स्क्वायर, सही है। अब मेरा ये बात मानते हो कि एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। एक्स का कोई भी वैल्यू पुट कर दो, एक्स का वैल्यू यहां से ले रहे हो ना आप, कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, कोई भी वैल्यू, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। अब अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो मेरा पार्ट है ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा? है कि नहीं? ध्यान से देखिएगा। अभी तो अभी हम लोग ने सॉल्व किया है।
4 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ओ वाई सॉरी, यानी कि वाई कहां पे, वाई का वैल्यू क्या होगा -4 से 4 तक, जैसे इसको सॉल्व किया वैसे ही। बट अब समझो ध्यान से, यानी कि देखो ये है 0 4 -4, जब मैंने सॉल्व किया तो हमने देखा कि y जो है y -4 और 4 के बीच में रहेगा, बोथ इंक्लूडेड। बट y तो पहले ही हम लिख चुके हैं, y नेगेटिव हो नहीं सकता, मतलब ये वाला पोर्शन मेरा खत्म हो गया। y क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, मतलब इसमें से हम वही वैल्यू लेंगे जो पॉजिटिव है, 0 है या 0 से बड़े है, मतलब ये वाला रीजन, मानते कि नहीं, इसी रीजन को हम लेंगे y, यानी y का वैल्यू क्या होगा, मतलब रेंज क्या होगा आपका, रेंज होगा 0 से लेके 4 तक, ये हो सकता है मेरा रेंज। ये सुनो, देख लो, चेक कर लो, है कि नहीं, ध्यान से समझिए। आप अगर इसी प्रकार सॉल्व करते तो आपका जो रेंज है ये आता, लेकिन इशू कहां है मेरा यहां पे कि भैया रेंज मतलब y का वैल्यू तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, मैंने यहां पहले ही लिख दिया है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इसमें से हम वही वैल्यू लेंगे जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 से 4 लेंगे हम, वही मेरा रेंज होगा। डन। चलो पार्ट 2 देखते हैं। अब पार्ट 2 में क्या दिया है, देखिए वैसा ही कुछ फंक्शन दिया है हमें, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। अगेन डोमेन के लिए आप क्या करते हो, जो भी एक्सप्रेशन रूट के अंदर है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं, फैक्टराइज करो, x माइनस 3 x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नंबर लाइन ले लो, क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा, ये -3 पे 0 होता है, ये 3 पे 0 होता है, तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट निकल गया, या फिर 0 से इक्वेट कर लो, जो x का वैल्यू होगा वही क्रिटिकल पॉइंट होगा, ये प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, 3 और प्लस इंफिनिटी के बीच में कोई भी एक वैल्यू चूज कर लो, सपोज 5 माइनस 3 5 प्लस 3 2 8 जा 16, मतलब एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ रहा है मेरा, -3 और 3 के बीच में कोई वैल्यू चूज कर लो, सपोज 0, तो 0 माइनस 3 0 प्लस 3, तो ये -9 आ गया, मतलब एक नेगेटिव क्वांटिटी आ रहा है, सही है। -3 और माइनस इंफिनिटी के बीच में एक वैल्यू चूज कर लो, सपोज -5, तो -5 -3 -5 प्लस 3, तो ये -8 इंटू -2, मतलब पॉजिटिव नंबर आएगा, चेक कर लो, -8 इंटू -2 16 होता है, ठीक है। अब समझिए बात को, ये तो पता चल गया, ये रीजन में पॉजिटिव होता है, ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो हमें पॉजिटिव चाहिए बिकॉज ये जो एक्सप्रेशन था वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, पॉजिटिव था, तो आपका ये और ये आंसर होगा। मतलब क्या है, माइनस इंफिनिटी -3 इंक्लूडेड, इंफिनिटी में तो हम लोग हमेशा फर्स्ट ब्रैकेट यूज करते हैं, यूनियन 3 से लेके प्लस इंफिनिटी तक, यही हुआ मेरा डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ, सही है, बड़ा इजी था। रेंज देखते हैं, डोमेन तो निकल गया, रेंज के लिए क्या करेंगे हम लोग, y इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9, जाहिर सी बात है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, रूट ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और 3 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो वाई स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 कर सकते हैं हम, बिल्कुल। अब x का तुम कोई भी वैल्यू ले लो, एक्स स्क्वायर तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा डोमेन में, एक्स स्क्वायर x कोई भी वैल्यू ले लो, तो एक्स स्क्वायर मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, कोई डाउट है नहीं, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, चेक कर लो। तो y जो है वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -9 होगा, अरे भैया y का तुम कोई भी वैल्यू ले लो, y का तुम कोई भी वैल्यू ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू -9 देगा, ठीक है, इक्वल तो देगा नहीं,
माइनस साइन तो देगा नहीं, माइनस साइन से बड़ा ही देगा, समझ रहे बात को। अब यानी कि y का कोई भी वैल्यू पुट कर लो, कोई भी, हमेशा माइनस साइन से बड़ा होगा। मतलब कोई बंदा बोलेगा सर देन तो y जो है वो रियल नंबर होना चाहिए, मतलब जो आपका रेंज है वो आपका रियल नंबर होना चाहिए, है कि नहीं। कोई भी वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, बट रियल नंबर, देखो ध्यान से, यहां पे 0 ले लो, y यहां से मेरा क्या निकला, रियल नंबर निकला पूरा सब कुछ, लेकिन नेगेटिव तो नहीं हो सकता है भाई, पहले बोल चुके हम। तो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर होगा, है कि नहीं, इंक्लूडिंग 0, विच मीन्स मेरा रेंज क्या होगा, मेरा रेंज होगा 0 से लेके इंफिनिटी तक। चेक कर लो, हम नेगेटिव नहीं ले सकते हैं बिकॉज y मेरा नेगेटिव होगा ही नहीं, y तो हमेशा पॉजिटिव होगा, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, इसलिए रेंज मेरा होगा 0 से लेके इंफिनिटी, 0 इंक्लूडेड। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 3, देखते हैं क्या दिया हुआ है, बड़ा ही बढ़िया सम है। एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई रूट ओवर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने कहा था डोमेन अगर निकालना है और आपका कुछ इस प्रकार है, ठीक है, तो जो एक्सप्रेशन होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, है कि नहीं, इक्वल टू 0 नहीं होगा क्योंकि वो तो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में 0 होने से तो अनडिफाइंड हो जाएगा मेरा। तो क्या मैं कह सकता हूं डोमेन निकालने के लिए कि भैया 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, मतलब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। अब कर लो, 2 पे ये लीनियर फैक्टर 0 होता है, ये लीनियर फैक्टर -2 पे 0 होता है, क्रिटिकल पॉइंट निकल गया हमारा, ये प्लस इंफिनिटी ये माइनस इंफिनिटी, सही है। 2 और प्लस इंफिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू चेक कर लो और देखो पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव। सपोज 4 लिया मैंने, 4, तो ये देखो -2 मतलब नेगेटिव ही वैल्यू आएगा, चेक कर लो। -2 और 2 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, 0 ले लिया, बहुत आसान होता है, पॉजिटिव आ रहा है। -2 और माइनस इंफिनिटी के बीच में कोई वैल्यू ले लो, सपोज -4, 2 माइनस और -4 +4, 2 -4 मतलब 6 इंटू -2 नेगेटिव वैल्यू आएगा, चेक कर लो, है कि नहीं। तो आपका जो ये एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव, मतलब ये आपका जो x का वैल्यू यहीं से आएगा, और मैंने ये इस सर्कल को मैं शेड नहीं करूंगा क्योंकि -2 और 2 नॉट इंक्लूडेड है, ये दोनों मेरा वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो मेरा डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा -2 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू, बोथ नॉट इंक्लूडेड, ये मेरा डोमेन निकल गया, सही है। रेंज देखो, रेंज कैसे निकालेंगे हम लोग, रेंज के लिए सबसे पहले बात ध्यान से देखना, y इक्वल्स टू 1 बाई रूट ओवर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान से। तो ये हो गया आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई वाई, 1 बाई वाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सही है। तो 4 वाई स्क्वायर माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये क्या मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब बीच में कोई वैल्यू लेना एक्स का, एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, चाहे जो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा रादर, है कि नहीं, यानी कि एक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, चेक कर लो, कोई भी वैल्यू ले लो इसके बीच में। यानी कि जो ये है मेरा, क्या मैं कह सकता हूं कि 4 वाई स्क्वायर माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, मान रहे हो कि नहीं, बिल्कुल। अब पहली बात तो y
इस एक्सप्रेशन से आप बोल सकते हो कि y नॉट इक्वल टू जीरो, y जीरो तो होगा नहीं चाहे जो हो जाए y, और y स्क्वायर जो है वो तुम y का कोई भी वैल्यू ले लो, यू नो, जीरो छोड़ के, तो वो ग्रेटर देन जीरो आएगा, है कि नहीं? जीरो तो हम नहीं ले रहे बिकॉज वहां पे हम लिख दिया y नॉट इक्वल टू जीरो, तो y का कोई वैल्यू ले लो, वो हमेशा जीरो से बड़ा होगा। अब ये जो क्वांटिटी है, समझो इस बात को, 4y स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर को भी तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, ताकि ओवरऑल जो मेरा फ्रैक्शन है वो भी पॉजिटिव आ जाए। तो क्या मैं कह सकता हूं 4y स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो? बिल्कुल कह सकता हूं। अब 4 से डिवाइड कर दो तो y स्क्वायर माइनस 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसको फैक्टराइज कर लो भाई, तो y माइनस हाफ y प्लस हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, नंबर लाइन ले लो। ये हाफ पे जीरो होता है क्रिटिकल पॉइंट, ये माइनस हाफ पे, हाफ से आप बड़ा कोई भी वैल्यू ले लो, 2 3, ये जो एक्सप्रेशन है पॉजिटिव आएगा, चेक करके देख लेना, समझे? माइनस हाफ, हाफ के बीच में कोई वैल्यू ले लो, सपोज जीरो, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगा। और माइनस हाफ और माइनस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, यू नो, तो फिर से ये प्लस हो जाएगा। चेक करके देख लेना, सपोज आपने -4 ले लिया, तो ये -4 माइनस हाफ -4.5 हो जाएगा, और ये -3.5 हो जाएगा, तो पॉजिटिव ही नंबर आएगा। आपको क्या बोला? पॉजिटिव। समझो बात को, मतलब आप बोलोगे सर मेरा आंसर क्या होगा? -इन्फिनिटी से लेके हाफ, ठीक है, और हाफ से लेके इन्फिनिटी तक, ये मेरा रेंज होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही कुछ होना चाहिए, बट नेगेटिव तो लेना नहीं है भाई, ये y का वैल्यू है ना, y का वैल्यू तो आप समझो बात को, जो y है, जो मैंने ये क्वांटिटी को लिया है y, समझो ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा हमेशा, तो y भी तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। 1/a पॉजिटिव क्वांटिटी इज पॉजिटिव क्वांटिटी, y कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, चेक कर लो। तो ये तो वैल्यू होगा नहीं, तो y का वैल्यू क्या होगा? ये होगा। मतलब रेंज आपका क्या है? रेंज आपका होगा -हाफ से लेके इन्फिनिटी तक, समझे? चल, ये तो हो गया नंबर 14। देखते हैं अब, चलिए 14 पार्ट 1 देखते हैं क्या बोल रहा है भाई। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन fx, आपको दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ x -3। अब समझिए बात को, आप x का कोई भी वैल्यू पुट कर दो, आउटपुट आपको मिलेगा ही मिलेगा। चेक कर लो, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, कुछ भी पुट कर लो, मतलब आपका डोमेन क्या होगा? रियल नंबर होगा, बिकॉज ये हर नंबर के लिए डिफाइंड है ये फंक्शन, है कि नहीं? चेक करके देख सकते हो। तो डायरेक्ट डोमेन इज माई रियल नंबर ना, बिकॉज x का कोई वैल्यू लो तो x -3 तो रियल नंबर होगा ही होगा। अब रेंज, ये हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ अ फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है कि नहीं? यही तो मॉडुलस का काम है, कोई भी वैल्यू उसको पॉजिटिव कर देता है, नो। मॉड ऑफ 5 होता है, मॉडुलस ऑफ -5 भी माइनस ऑफ -5 यानी कि 5 होता है, पॉजिटिव बन जाता है। तो आपका x का कोई वैल्यू, ठीक है, लेकिन मॉडुलस ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, मतलब मॉडुलस ऑफ x -3 भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। यही तो है मेरा ना फंक्शन भैया, है कि नहीं? और देखा मैंने इसका वैल्यू जो है मॉड ऑफ x -3 वो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा हो रहा है, मतलब आपका रेंज क्या होगा? जो आउटपुट होगा वो जीरो से लेके इंफिनिटी तक होगा।
ये मेरा रेंज हो गया, ये मेरा डोमेन हो गया, खत्म। पार्ट 2 देखते हैं। देखिए यहां पे सेम टाइप का है, एफ एक्स आपको दे दिया है 3 माइनस मॉड एक्स माइनस 2। भैया एक्स का कोई भी वैल्यू पुट कर लो, ये फंक्शन डिफाइंड रहेगा, यानी कि डोमेन क्या होगा मेरा, रियल नंबर होगा। दोनों केस में रियल नंबर होगा, बिकॉज आप एक्स का कोई वैल्यू पुट करो ना तो एक्स माइनस 2 रियल नंबर होगा। सो 3 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, ये मेरा फंक्शन है। ये तो समझ में आया, डोमेन मेरा रियल नंबर है, एक्स का कोई वैल्यू पुट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा हमेशा। ठीक है ना, रेंज। अब देखो मॉड एक्स जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस मॉड एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 होगा। कर सकते हैं ऐसा, इनइक्वलिटी है। अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो बोथ साइड तो इनइक्वलिटी साइन चेंज आता है। अब 3 ऐड कर दो बोथ साइड, सो 3 माइनस 0 प्लस 3, चेक कर लो, यही तो एफ एक्स था मेरा, और इसका वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 होगा। एक्स का कोई भी वैल्यू पुट करके तुम देख लो, यानी कि जो रेंज होगा मेरा वो इसी चीज का वैल्यू होगा ना, आउटपुट होगा ना। तो आउटपुट तो मेरा 3 या 3 से कम है, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके 3, यही तो मेरा आउटपुट है, यही तो मेरा रेंज है। सही है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 15 देखते हैं। इफ अ रियल फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स, कैसे डिफाइन किया है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस एक्स बाई 2x, देन फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। पहली बात, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा, है कि नहीं, मतलब x कभी भी 0 नहीं होगा इस सिनारियो में। x का कोई वैल्यू ले लो लेकिन 0 नहीं ले सकते हो भाई, चेक कर लो। ये सुनो, तो डोमेन क्या होगा आपका, डोमेन कोई सा भी नंबर होगा, डोमेन कोई सा भी नंबर होगा लेकिन 0 नहीं होगा, ये मेरा डोमेन हो गया। ठीक है, 0 नहीं हो सकता। अब रेंज निकालते हैं, डोमेन तो इजी था। ठीक है, रेंज देखो, चेक कर लो, 5 ले लो तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, 5 10 0 ही रहेगा, मतलब डिफाइंड है। 0 पे छोड़ के बाकी सब जगह पे डिफाइंड है ये ना। रेंज कैसे निकालेंगे, बड़ा ही प्यारा सा भैया, मॉड एक्स मैंने बोला था, मॉड एक्स जो होता है ना, मॉड्यूलस को आप हटाओगे, मॉड्यूलस को हटाना जरूरी है, तो 2 केस होता है। पहला तो प्लस एक्स, फिर माइनस एक्स। प्लस एक्स कब होता है, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, लेकिन इस सिनारियो में तो 0 नहीं है तो मैं ये दे रहा हूं। और माइनस एक्स कब होता है, जब एक्स लेस देन 0 होता है। ये मेरा फंक्शन का 2 केस होगा। मान लो जब एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है, कोई वैल्यू, तो एफ एक्स क्या बन जाएगा, तो फर्स्ट केस जब x को ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तो मॉड एक्स एक्स ही रहेगा, 0 बाई समथिंग इज 0। ठीक है, सेकेंड केस x का कोई भी वैल्यू ले लो लेस देन 0, तब ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स, ये माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स बाई 2x, यही होगा ना, देख लो ध्यान से, है कि नहीं। x लेस देन 0 माइनस एक्स हो जाता है मॉड एक्स, तो ये माइनस 2x बाई 2x माइनस 1, मतलब कोई भी वैल्यू ले लो, आपका जो आउटपुट है, रेंज है, वो यही आएगा, या तो 0 या तो माइनस 1, या तो 0 या तो माइनस 1, यही मेरा रेंज है। बड़ा प्यारा सा, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, करेंगे हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है, डिटेल में। चलो नंबर 16 देखते हैं। नंबर 16 देखते हैं, सेम फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 4 बाई एक्स माइनस 4। डोमेन सिंपल सी बात है, ये फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब x कभी भी 4 नहीं होगा, मतलब डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा लेकिन 4 इंक्लूडेड नहीं होगा, वही तो है मेरा डोमेन, बिकॉज 4 पे तो डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, बाकी सब पे आपका वैल्यू निकल जाएगा।
समझ रहे हो? चलो ये तो हो गया डोमेन। आराम से रेंज, पहली बात तो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 4 अभी मैंने बताया था आपको, दो पार्ट में टूटेगा। एक ये हो जाएगा x माइनस 4, ठीक है, पॉजिटिव, और एक बार होगा x माइनस 4। ये कब होगा? जब x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा। अच्छा, इक्वल टू तो 4 नहीं हो सकता है क्योंकि हम बता चुके हैं। और ये सब केस कब होगा? जब x लेस देन 4 होगा। दो केस होगा ना, मॉड्यूलस एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव में टूटता है। इसको 0 से इक्वेट कर दो। x माइनस 4 मतलब 4 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, 4 से छोटा होगा तो नेगेटिव होगा। सिंपल सी बात है। माइनस, बिकॉज आप यहाँ पुट करो ना, 3 पुट करो। 3 माइनस 4 माइनस 1, माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो गया। 5 पुट करो, 5 माइनस 4 इज 1, पॉजिटिव होगा। आउटकम हमेशा मेरा पॉजिटिव होगा। तो यानी कि दो सिनारियो होगा भैया। एफ एक्स जो है वो x माइनस 4 बाई एक्स माइनस 4 मतलब 1 देगा। कब देगा? जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 4 है। चेक कर लो। और यही एफ एक्स माइनस एक्स माइनस 4 बाई एक्स माइनस 4 देगा मेरा, विच इज माइनस 1। कब? जब x लेस देन 4 हो रहा है। सही है? मतलब आप x का कोई भी वैल्यू पुट कर लो, डेफिनेटली 4 छोड़ के, तो जो आउटपुट है आपका या तो -1 या तो 1 होगा। ये जो होगा आउटपुट, यही तो मेरा रेंज होगा। समझ में आया? तो इसका डोमेन ये है, उसका रेंज ये है। क्लियर है? चलो नंबर 17 देखते हैं। अब नंबर 17 देख लेते हैं। if f and g are two real functions defined by fx equals to 2x plus 1 and gx equals to 4x plus 1, then for what real number x fx equals to gx ना, fx equals to gx है ना, दिया हुआ है। तो fx मतलब 2x plus 1 is equal to 4x plus 7 है कि नहीं? यानी कि 2x minus 4x equals to 7 minus 1 minus 2x equals to 6, x equals to minus 3, मतलब for x equals to minus 3, for x equals to minus 3 fx equals to gs। खत्म, और तो कुछ है नहीं। हो गया? अच्छा, ये वाला कंडीशन क्या है? fx लेस देन gx कर लो। 2x plus 1 लेस देन 4x plus 7, 2x minus 4x लेस देन 7 minus 1 minus 2x लेस देन 6 minus x लेस देन 3, और -1 से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, तो x ग्रेटर देन -3, यही होगा, है कि नहीं? फॉर x ग्रेटर देन -3 fx इज लेस देन gx। खत्म, हो गया? बड़ा इजी था। 18 देखते हैं, ये लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का। फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शन fx 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड gx 3 प्लस x आर इक्वल। ठीक है, दोनों इक्वल है, मतलब आप कह सकते हो दो फंक्शन इक्वल होता है मतलब दोनों का डोमेन इक्वल होता है। यू नो 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3 प्लस x लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं। चलो सब एक तरफ ले आओ। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, मिडिल टर्म करो तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x कॉमन 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 कॉमन x प्लस 1। फैक्टराइज किया हम लोगों ने, यानी कि x का वैल्यू क्या होगा? 4/3 होगा। ये जब 0 से इक्वेट करोगे आप, और ये जब 0 से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू -1 होगा, यानी कि x का वैल्यू या तो 4/3 होगा या तो -1 होगा, है कि नहीं? फॉर दिस कंडीशन। चलो ये तो हमारा लास्ट सम था इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.4। ये खत्म हो गया हमारा बेस्ड ऑन डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रियल फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये चैप्टर। ठीक है, चलो ये इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया देखेंगे यहाँ से। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है।